दिल्ली में जब आप लोग आए थे तो आप लोगों ने एक वादा किया था कि क्रांतिकारी बदलाव हो जाएगा, दिल्ली वालों के लिए वो कर दिखाएंगे जो कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी। ये करने को सोचा था आप लोगों ने कि पहले 3 जिंदगियां डूबकर मर जाएंगी और फिर जो आने वाली जिंदगी है, एक माँ और एक बच्चा, वो डूबकर मर जाएंगे। ये तो नहीं सोचा था दिल्ली वालों ने। अतुल जी, देखिए, कल शाम की घटना का शायद आप जिक्र कर रही हैं। बहुत ही दुखद घटना ये है कि एक माँ और बच्चे जो हैं, एक बड़े से खुले नाले में डूबकर उनकी मृत्यु होती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, साक्ष्य के साथ मैं शुरुआत करूंगा। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि डीडीए डायरेक्टली एलजी साहब के अंतर्गत आता है। पहली चीज, जो कल शाम को घटना हुई है, जिस नाले का जिक्र हो रहा है, वो डीडीए द्वारा उसका निर्माण कार्य किया जा रहा था और बहुत बड़ा नाला था। ना तो वहां पे कोई बैरिगेटिंग लगाई गई, मैन होल्स, नाला पूरा खुला छोड़ दिया गया। तो आज ये सवाल आपको एलजी साहब से पूछना चाहिए, डीडीए के अधिकारियों से पूछना चाहिए, दिल्ली के मुख्य सचिव जो कि दिल्ली के चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी हैं, नरेश कुमार जी, उनसे भी ये सवाल आज पूछना जाना चाहिए। और ये कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है। एक मासूम और उसके मां की हत्या हुई है और इस पर एलजी साहब को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। और जो अतुल जी, आपने 23 अक्टूबर के 2023 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गई टिप्पणी पर तो आपने प्रतिक्रिया दी, लेकिन कल 31 जुलाई 2024, 24 घंटे नहीं बीते हैं साहब, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी दी, उस पर ध्यान दिया था आपने? जिम्मेदारी ये कहकर कि सिर्फ क्योंकि डीडीए, ये केंद्र सरकार क्या कर रही थी, नाले क्यों खुले हुए थे, ये कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। आखिर पानी भरा ही क्यों, पहले ये तो बता दीजिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही होता तो ना ये पानी भरता ना ये मौत होती साहब, पहले इस पर भी तो जवाब दे दीजिए। सुनिए, मैंने जवाब दे दिया आपको। क्या जवाब दिया आपने? आपने तो ब्लेम गेम खेला, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल आपको फटकार लगाई थी कि ये ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए, पहले अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाइए। जो हादसा हुआ जिस नाले पर, उसका अंतर्गत नहीं आता है। मैंने क्या गलत कहा आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से? अब बताइए। दूसरी चीज, आज आप ये प्रोग्राम चला रही हैं, ये भीगी दिल्ली है मेरी जान। कभी मध्य प्रदेश में भी आके प्रोग्राम चलाइए, ये भीगा मध्य प्रदेश है मेरी जान। अतुल जी, ये कह के आप डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये कहकर आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं ना, फिर तो आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठने का कोई हक ही नहीं है। आपको ये कहकर दिल्ली की गद्दी पर बैठने का हक ही नहीं है। अगर आप दिल्ली वालों और उनकी समस्याओं को संभाल नहीं सकते और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर आप डीडीए और बीजेपी पर सवाल खड़ा करेंगे, अपनी राज्य संभलता नहीं है, दूसरे राज्य का उदाहरण देंगे, तब तो आपको अधिकार ही नहीं है कि आप दिल्ली की गद्दी पर बैठिए। अतुल जी, हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए साहब, जवाब के लिए आपको बुलाया। आपको कहा कि इतने बड़े नाले पे जो हादसा हुआ है वो हादसा नहीं, हत्या है। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, हत्या का केस मैं भी यही कह रही हूँ कि ये हत्या है, हादसा नहीं है। लेकिन ये पानी भरा ही क्यों? सफाई होती तो नहीं होता ना, ड्रेनेज सिस्टम सही होता तो। अच्छा ठीक है, चलिए 20 सेकंड्स अनइंटरप्टेड। बरका एक सेकंड, बरका प्लीज 20 सेकंड्स अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। हत्या के दोषियों को, जो संबंधित डीडीए के अधिकारी हैं, एलजी साहब हैं, उन पे हत्या का केस चलना चाहिए। डीडीए उस पुल का निर्माण कर रहा था, उस पुल का निर्माण आम आदमी पार्टी नहीं करवा रही थी, ना आम आदमी पार्टी से संबंधित कोई विभाग। पहले आप इस चीज को क्लियर करिए। अब दूसरी चीज आपने कही कि आप दूसरे राज्यों को उदाहरण देके दिल्ली से नहीं भाग पाएंगे। उदाहरण, रोटी सेकने के लिए जाते हैं ना, रोटी सेकने के लिए जाते हैं तो पहले गैस जलाई जाती है, केवल तवा रख के रोटी नहीं लगा दी जाती है। आप रोटी डायरेक्ट सेक रहे हैं बिना गैस जलाए। आप ये भूल जाते हैं कि पानी अगर भरा है तो ये गलती एमसीडी की है। अगर आप लोगों ने नालों की सफाई की होती, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया होता तो ये परिस्थिति ही नहीं बनती। आपने तो ये काम किया नहीं, आप सीधे सीधे पला जा रहे हैं। जरा खेमचंद जी से आंसर ले लेती हूँ। बरखा एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष खेमचंद जी रख रहे हैं। खेमचंद जी, काउंटर आंसर दीजिए, जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना। नमस्कार जैन, बरखा जी को भी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। लवली जी, ये उलझुल बातें करते हैं। अब ये बोलेंगे कि राजधानी नगर घटना के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और ये बोल भी रहे थे, उनको शर्म नहीं आती।
ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनकी पार्षद वहां पे, एमएलए वहां पे, सरकार वहां पे, फिर भी कहेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। पटेल नगर में यूपीएससी का एक बच्चा मारा जाता है करंट लग के, ये बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। बिजली कंपनी दिल्ली सरकार के जवाब अंतर्गत दीजिए आती है, बीजेपी प्रवक्ता महोदय। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, एमसीडी दिल्ली सरकार के अंदर, तो अभी आम आदमी पार्टी के अंतर्गत आती है, लेकिन बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। वैसे ही बुराड़ी में पहले कुछ समय पहले वहां पे भी मौत होती है करंट लगने से, उसके लिए भी ये बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इनके पास कोई अधिकार नहीं है, तो भाई ये सरकार में बने क्यों है, क्यों एमसीडी में ये मेयर बना के बैठे हुए हैं? अगर आपके पास कोई अधिकार नहीं है, खेमचंद जी, सवाल तो ये वो कहते हैं कि अधिकारी जब काम ही नहीं करना चाहते हैं, काम में रोक टोक होती है, आप लोग वो जो चाहते हैं करवाना, अधिकारी सुनते नहीं है, एलजी साहब का हस्तक्षेप होता है, समन्वय कहीं नजर नहीं आता। पिछली तो दिल्ली वाले हैं ना। कितने शर्म की बात है, कितना झूठ बोल रहे हैं आप। एक बताइए, सीवर को साफ कराने के लिए कितने अधिकार चाहिए आपको? आपके पास एमएलए के पास फंड होता है, पार्षद के पास फंड होता है, वो चाहे अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो भी वो उसको साफ करवा सकते हैं। दूसरा, अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो क्या आपने हाउस में इस मुद्दे को उठाया? मेरे को बताएं, प्रूफ दें कि आपने जब एमसीडी का हाउस चला, मेयर के सामने आपने रखा, मेयर ने उस पर एक्शन लिया, या मेयर को संज्ञान में आपने डाला और मेयर ने एक्शन लिया और उस पर कोई फर्दर कार्रवाई नहीं हुई? आपने विधानसभा में कितने बार इसको रखा, आपने कितने बार इसके ऊपर पीछे की? ये चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। हम सब जानते हैं कि राजनगर में जो घटना हुई, जो छात्राओं का मामला है, बहुत दुखद ही मामला है वो, उस पर हमारी पार्टी ने कार्रवाई की है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, 2-4 दिन घटना को ही हुए हैं, उस प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर हमने जो जूनियर इंजीनियर है। हाँ सर, छोटी मछली को तो आप बात करेंगे, बड़ी मछली तक क्यों नहीं पहुंच रहे? यही बात कल दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है, आप बात मत दोहराइए। दिल्ली हाई कोर्ट की बात को याद रखिए कि उन्होंने सीधे सख्त टिप्पणी की है कि एसी कमरों से अधिकारी बाहर नहीं निकलते हैं। आप छोटी मछली जूनियर इंजीनियर को आप रेस्टिगेट कर देंगे, उसे सस्पेंड कर देंगे और आप पल्ला झाड़ लेंगे, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि गलती आप लोगों से हुई। कितना आपने ऑडिट कराया, ऑडिट करवाया था सर आप लोगों ने कि नालों के ऊपर कोचिंग का इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। 1.5 साल 2 साल से आपकी सरकारें हटवा देते ना उस इंक्रोचमेंट को। अरे साहब, 1.5 साल से आप लोगों के, आप कहते हैं ना एमसीडी में 1.5-2 साल से आप लोग आ गए, हटवाते ना उस इंक्रोचमेंट को। मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट भी आएगी। अतुल जी, मेरे सवाल को नजरअंदाज मत कीजिए। 1.5 साल से एमसीडी में आप लोग हैं, आपने उस इंक्रोचमेंट को हटवाने के लिए क्या किया? अतुल जी, तो किस तरीके से हटाएंगे? कभी नहीं हटाएंगे। खेमचंद जी देखिए, खेमचंद जी आप ही बात कर लीजिए, मैं बोल लूं। मुझसे सवाल हो रहा है, आप बीच में बोलते हैं, जनता तक कैसे आवाज पहुंच पाएगी? बताइए क्यों नहीं इंक्रोचमेंट हटवाया आप लोगों ने? आप ही बार बार बोल रहे हैं, अब हमें जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप सिर्फ बोल रहे हैं, करते कुछ नहीं है। दिल्ली पूरी हाहाकार कर रही है, दिल्ली परेशान है और आप बोल रहे हैं। आपके नेता भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, बीजेपी का शासन था, आपके मेयर बोल रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। उसको हटाने में समय लगेगा। हम 1.5 साल से बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। कितना समय चाहिए साहब, कितना समय चाहिए? अतुल जी, सवाल यही है। बहरहाल, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, आप दोनों सिर्फ कोरी सियासत कर रहे हैं। पिस कौन रहा है? दिल्ली वाले। बरखा त्रेन है जो खुद दिल्ली में रहती है, सोशल एक्टिविस्ट है, दिल्ली के क्या हालात हैं वो ज्यादा अच्छा बता देंगे। आइए जरा बरखा जी इंटरवीन कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। बरखा, मेरा क्वेश्चन प्लीज सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हर बार कहा जाता है कि हमें बजट नहीं मिलता, लेकिन इस बार का बजट, खास तौर से अगर एमसीडी की बजट की बात की जाए, 16,683 करोड़, ये कम नहीं होते हैं। डीडीए की बात की जाए तो 8,811 करोड़ इस वर्ष बजट रखा गया है, जिसको आने वाले समय में बढ़ाना है 19%। ये कह रहे हैं काम नहीं करेंगे लेकिन बजट जरूर बढ़ा देंगे। एनडीएमसी का बजट 5,659 करोड़ है, 5,059 करोड़ है। मतलब पैसे पर पैसा है, लेकिन पैसों के पीछे जो मंशा होनी चाहिए काम करने की, वो मंशा नहीं है। बरखा, दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, दिल्ली परेशान है, दिल्ली वासी को इतना दुखी कर रखा है कि आप ये समझिए, यहाँ पर जो बच्चे सपने लेकर के, इतने बड़े बड़े सपने, इतने माता पिता ने इतने पैसे लगाए होते अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, इस एमसीडी के ना काम करने की वजह से वो बच्चे मर गए। लोग रोज त्राहिमाम कर रहे। दुनिया जो है दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। आज आप 1.5-2 साल से एमसीडी चला रहे, नालों की सफाई अगर करी होती तो आज ये ना देखने को पड़ता। ड्रेनेज सिस्टम में कोई काम नहीं हुआ।
550 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर सकते हैं। हर जगह एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, लेकिन जो काम है, जो जमीनी काम है, जो दिल्ली वासियों के लिए करना है, वो नहीं करेंगे आप। अरविंद केजरीवाल का वजन कितना है, कितना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। जेल से जब देखो यही न्यूज आती रहती है। वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा क्योंकि मैं यहीं से चलाऊंगा, दिल्ली के साथ कनेक्टेड रहूंगा, सरकार यहीं से चलाऊंगा। बताइए ऐसे चल रही है सरकार? लोग मर रहे हैं हर रोज। ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का आप देखिए, आपने तो अपने लिए इतना बड़ा महल बना लिया, जंगल काट के शीश महल बना लिया। बाकी बच्चों को देखिए, सारे दिल्ली में पानी का भराव देखिए, सीसीटीवी के वादे किए थे वो कहीं नहीं दिखते। जब कंझावला कांड हो गया तो सीसीटीवी ढूंढ रहे थे, महिलाओं के बलात्कार हो जाते हैं तो आप सीसीटीवी ढूंढते फिरते हैं। तो झूठे वादे, झूठी कस्में खा करके आप झूठी बातें करने के लिए हमेशा आ जाते हैं, और इतनी इतनी जोर जोर से झूठी बातें करते हैं, बार बार उस झूठ को परोसते हैं कि मानो ये सच बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बार बार झूठ को परसने से वो सच नहीं हो जाएगा अतुल जी, क्योंकि जो दिखता है वो सामने प्रमाण के रूप में है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये हर कोई देख रहा है कि दिल्ली की क्या हालत है। यहाँ पर मैं आपसे, आप ये मत सोचिए कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछूंगी, बिल्कुल सवाल पूछूंगी, क्योंकि G20 के समय में जो परिस्थिति बनी थी, पर्दे से ढका गया था स्थिति को, उस परिस्थिति के बाद आज की परिस्थिति तक क्यों नहीं काम किया गया, मैं जरूर पूछूंगी। लेकिन अतुल जी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पर, ठीक है बरखा, मैं आ रही हूँ, मैं आपके पास, लेकिन अतुल जी 3,692 किलोमीटर के नाले हैं यहाँ पर पूरी दिल्ली की। अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए, आपने कहा कि आप लोगों ने काम किया, मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ 635 किलोमीटर ही नालों की सफाई हुई थी। काम क्यों रोक दिया साहब? किसने कहा था कि काम रोक दो? कैलजी साहब आए थे कि नालों की सफाई मत करो, मत करवाओ नालों की सफाई, ऐसी डूबने दो दिल्ली को, ये कहा था उन्होंने। मैं बोलूंगा, हाँ जी अतुल जी बोलिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि बीच में कोई भी ना बोले, तभी हाँ, मैं जवाब बोलिए दूंगा। सर, बोलिए। अभी हमारी विदुषी महिला हैं, उन्होंने कुछ बातें कही, उस पे मैं थोड़ा सा 20 सेकंड समय, फिर उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज या कॉरपोरेशन, इनको ऐसा कौन देता है, इनको फंड कौन देता है? केंद्र सरकार। आज तक दिल्ली एमसीडी को 1 रुपया नहीं मिला। 23 जुलाई 2024 को लोकल बॉडीज को फंड देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 12.5% अपने बजट में से दिल्ली गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है। केमचंद जी ऐसा करते ना, केमचंद जी ठीक है, केमचंद जी काउंटर आंसर के लिए मैं आपके पास ही आऊंगी, थोड़ा 20 सेकंड्स उनको बात पूरी कर लीजिए, काउंटर आंसर आप ही कीजिएगा प्लीज। 2024 को केंद्र सरकार, सीतारमण जी ने, जो वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट पेश किया। उसके पहले मैं प्रमाण की बात कर रहा हूँ, देखिए हवाई बातें नहीं, इतने बड़े न्यूज चैनल पे बैठा हूँ। 23 जुलाई के पहले ही हमारी मेयर जो हैं, उन्होंने, दिल्ली की मेयर, उन्होंने दिल्ली एमसीडी को बजट देने के लिए कितना, 10,000 करोड़ रुपए, कि आप दिल्ली एमसीडी को बजट दीजिए 10,000 करोड़ रुपए। क्या मिला? 1 रुपया नहीं। और पैसा कितना देते हैं दिल्ली लोग इनकम टैक्स में? 2,07,000, कितना, 7,000 लाख, इतना बजट इनकम टैक्स के माध्यम से जाता है। 10,000 करोड़ आप एमसीडी के लिए नहीं दे पा रहे हैं। अब लोकल जो टैक्सेशन है, उससे हम एमसीडी चलाते हैं, जैसा आपने बताया कि 16,000 करोड़ के आसपास का हमारा बजट है। आपने कहा कि 635 शायद किलोमीटर ही कार्य हो पाया, आगे का नहीं हो पाया। तो आप एक दिन नरेश कुमार जी को बुलाइए, जो चीफ सेक्रेटरी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी है दिल्ली के, उनको बुलाइए, एक दिन डिबेट में मैं बैठता हूँ। हाँ ठीक है अतुल जी, अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी। आप जो कहने का प्रयास करें कि आपके पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, 1 मिनट यहाँ पर, लेकिन आपको बता दें 28 जून को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, जब वहां पर आप लोगों को उपस्थित होना था कि भैया आइए बता दीजिए क्या क्या परेशानी है। 28 जून को आप क्यों नदारद थे? ये 28 जून 2024 की बात कर रही हूँ, क्यों नदारद थे आप? सामने से बुलाया गया था कि बताइए कौन कौन से अधिकारी हैं जो आपकी नहीं सुनते हैं, आइए जरा मिलकर काम करते हैं, आइए जरा मॉनसून से पहले स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। कहां थे आप 28 जून को? क्यों नहीं गए थे उस बैठक में?